नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था 11th क्लास का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है मैप स्केल यानी मानचित्र मापनी। मानचित्र मापनी में हमने देखा था कि मानचित्र मापनी किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है, और इससे भी महत्वपूर्ण था कि मानचित्र पर मानचित्र मापनी को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं। तो बच्चों, हमने जाना था कि इसकी 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि थी स्टेटमेंट ऑफ स्केल, दूसरी विधि थी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरी थी लीनियर स्केल। ऊपर वाली 2 विधियां बहुत ही सरल है, उनको सिर्फ लिखना होता है। लेकिन बच्चों, लीनियर स्केल यानी रैखिक मापक को बनाने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं और इसको बनाने की एक विशेष कला होती है, उसके द्वारा ये मापक बनाया जाता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है रैखिक मापक, और यह प्रैक्टिकल फाइल की एक प्रैक्टिकल सीट आज तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकल सीट के ऊपर ये रैखिक मापक बनाना है। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों नियम क्या है। तो रैखिक मापक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई लेनी पड़ेगी कि रैखिक मापक कितना लंबा होना चाहिए। मानचित्र पर रैखिक मापक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें मानचित्र देखा जाता है कि किस प्रकार का है। अगर एटलस मानचित्र होगा तो बहुत छोटी स्केल होगी। अगर वॉल मैप है तो उसमें रैखिक मापक थोड़ा बड़ा होगा, और अगर टोपोग्राफिकल सीट है तो मानचित्र के अंदर रैखिक मापक और भी बड़ा होगा। यानी मानचित्र के अनुपात में ही जो रैखिक मापक है हमारा वह बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिकल सीट के ऊपर रैखिक मापक जब बनाते हैं तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए भी 2 तरीके हैं। पहला कि हमारे जो दूरियां मापने के लिए 2 सिस्टम हम प्रयोग करते हैं भारत के अंदर। पहला है मीट्रिक और दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम। तो मीट्रिक सिस्टम जिसके अंदर हम सेंटीमीटर, मीटर्स और किलोमीटर्स में हमारी दूरियों को मापते हैं। अगर इस प्रकार का हमारा मापक है तो उसके लिए हमारे प्रैक्टिकल सीट में हमें लंबाई लेनी है 12 से 20 सेंटीमीटर बेस्ट होती है। कितनी लेंगे हम? 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच में हमारी रैखिक मापक की लंबाई लेंगे। दूसरी अगर ब्रिटिश प्रणाली है तो उसके अंदर 5 से 8 इंच की हम रैखिक मापक की स्केल लेंगे। इन दोनों का आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मीट्रिक सिस्टम है तो 12 से 20 सेंटीमीटर, और अगर ब्रिटिश सिस्टम है तो 5 से 8 इंच की हमें लंबाई लेनी है रैखिक मापक बनाने के लिए। दूसरी बात, जब भी रैखिक मापक बनाते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। ये था हमारा प्राइमरी पार्ट और ये था सेकेंडरी पार्ट। यानी बड़ी दूरियां दिखाने के लिए हम प्राइमरी पार्ट यानी प्राथमिक भाग, और छोटी दूरियों को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? द्वितीयक भाग में से बांटेंगे। इसको 2 भागों में हम बांटेंगे। तीसरा नियम क्या है कि इधर से जितने भी हम वर्ग बनाएंगे इसके अंदर, पहले वर्ग को छोड़कर, लेफ्ट साइड से पहले वर्ग को छोड़कर यहाँ पर 0 लिखते हैं और 0 से इधर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इधर छोटी दूरियों को दिखाने के लिए ये वर्ग बनाए जाते हैं। ये देखिए ध्यान से। ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। तीसरा है इसके अंदर कि जो ऊपर दिखाई गई हैं दूरियां, ये सभी दूरियां किलोमीटर्स में या फिर माइल्स के अंदर होंगी, और ये हमें बच्चों कैसे लेनी है? पूर्णांक में लेनी है, यानी दशमलव में नहीं लेनी है। ये सभी हमने पूर्णांक के अंदर लेनी है। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। चौथा क्या है? चौथा नियम है कि वैसे तो कोई भी कंपनी जब मानचित्र बनाती है तो उसके लिए वह केवल एक ही विधि का प्रयोग करेगी, लेकिन हम सीखने के स्टेज पर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हम लीनियर स्केल के साथ साथ आरएफ भी लिखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ स्केल भी लिखेंगे। यानी तीनों मेथड हम अपनी इस जो प्रैक्टिकल सीट है उसके अंदर दिखाएंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपना रैखिक मापक तैयार कर सकते हैं। उदाहरण है बच्चों कि 1:2,50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र के लिए एक रैखिक मापक बनाओ जिससे
1 किलोमीटर की दूरी भी मापी जा सके। बच्चों, इस उदाहरण में स्पष्ट दिखाया गया है कि आपको मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग करना है, यानी जो RF है हमारा 1:2,50,000। इसके लिए आपको ये RF में दे रखी है। इसमें आपको उदाहरण में स्पष्ट पूछा गया है कि जिसमें किलोमीटर में भी हम लंबाई को माप सकें। इट मीन्स हमें यहाँ किसका प्रयोग करना है, मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग करना है। और उसके लिए हमें पहले ही हमने चर्चा कर ली है कि उसके लिए हमें 12 से 20 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा लेनी है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 12 सेंटीमीटर की यह रेखा लेते हैं। अब क्या है, इसको समझने की कोशिश करें कि अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर्स हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर रेसो 250,000 सेंटीमीटर्स। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 2.5 किलोमीटर्स के बराबर। ये एक तरह से स्टेटमेंट ऑफ स्केल यानी कथनात्मक माप में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमें स्पष्ट पता है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी धरातल के 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। अब इसी हिसाब से हम देखें तो 12 सेंटीमीटर की जो हमारी लंबी लाइन है वह कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करती है 2.5 किलोमीटर्स को, और 12 सेंटीमीटर जो लाइन है वह किसको प्रदर्शित करेगी, 30 किलोमीटर्स को। यानी हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 30 किलोमीटर्स को दिखाना है 12 सेंटीमीटर की लाइन के द्वारा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, अगर 30 किलोमीटर्स को दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर की इस लाइन को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ेगा, अलग अलग वर्गों में बांटना पड़ेगा। इसके वर्ग बनाने के लिए हमने पहले बताया था कि धरातल की दूरी को हम कैसे दिखाएंगे, पूर्णांक में दिखाएंगे, दशमलव में नहीं दिखाएंगे। अगर पूर्णांक में दिखाएंगे तो यह 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा, 5 किलोमीटर को, और 5 किलोमीटर को दिखाएंगे तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। उसके कितने वर्ग बन गए, 6 क्लासेस यानी 6 वर्ग इसके बन गए। 6 वर्ग बन गए तो हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6, तो 2 सेंटीमीटर जो है उसका 1 वर्ग बन जाएगा। और हम यहाँ पर हम 6 भागों में इस रेखा को बांट लेंगे। यहाँ पर ये हमने बताया था इसका नियम कि इसको हम 2 भाग में बांटेंगे, प्राइमरी पार्ट और सेकेंडरी पार्ट। सेकेंडरी पार्ट का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है इसको छोड़ के यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये है 5, आगे 10, 15, 20 और ये 25। अब यहाँ थी 30 किलोमीटर की बात, तो 5 किलोमीटर कहाँ गया बच्चों, यहाँ दिखाएंगे हम इसको, क्योंकि हमें छोटी दूरियां भी दिखानी है। तो 0 से लेकर इस 5 किलोमीटर तक को हम क्या करेंगे, 5 भागों में बांटकर छोटी दूरियों को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किलोमीटर्स और यहाँ पर भी लिख देंगे किलोमीटर्स। यानी ये जो प्रत्येक वर्ग है यह कितने सेंटीमीटर का लिया है हमने, 2-2 सेंटीमीटर का लिया है। और ये 12 सेंटीमीटर की जो हमारी लाइन थी उसको हमने 6 वर्गों में बांट दिया। 0 से 5 वर्ग इसके राइट साइड में है और 1 वर्ग आ गया इसके लेफ्ट साइड में। और जैसा कि एग्जाम्पल में पूछा गया था कि 1 किलोमीटर को भी हम माप सकें तो उसके लिए हमें क्या करना है, 0 से 5 के जो सेकेंडरी पार्ट है उसको हमें 5 भागों में बांटना है। 5 भागों में एक साधारण रेखा को विभिन्न भागों में बांटना आप ड्राइंग में भी सीख चुके होंगे और आप मैथ्स के अंदर भी सीख चुके हैं। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे बता दें कि अगर आप सिंपली उसको नहीं बांट सकते तो एक आसान तरीका ये 2 सेंटीमीटर है, और अगर मिलीमीटर बनाएंगे तो कितने बन गए, 20 मिलीमीटर यानी 20 मिलीमीटर बन गए। और इसे हमें 5 भागों में बांटना है, डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, यानी 4 mm 4 मिलीमीटर का एक पार्ट आ जाएगा। यानी इसको हम इस प्रकार से
5 भागों में बांट सकते हैं और ये आ जाएगा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। इस प्रकार से हम किसी भी स्केल को जो RF हमारा दिया गया उसके अनुसार बना सकते हैं। अब आगे है कि इसको, एक तो यही तरीका है कि हम इसको सिंपल ऐसे ही दिखाएं। दूसरा क्या तरीका है कि इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट कर दें। इसको और डेकोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल 2 लाइन खींचेंगे। अब ये जितने भी हमने यहाँ पर इसके क्लासेस बनाए थे, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब यह और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो, इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम कलर कर देंगे, यानी इसके अंदर शेड भर देंगे। इस बात का ध्यान रखिए आपको कि अलग अलग कलर्स या अलग अलग तरह के कलर्स आपको नहीं लेने हैं, ओनली ब्लैक कलर का ही आपको यूज करना है प्रैक्टिकल के लिए। इस प्रकार से हम इसको डेकोरेट करेंगे तो ये और भी अच्छी लगेगी। और हमें प्रैक्टिकल सीट के ऊपर, ये देखिए इन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने ये बनाई है, तो इसी प्रकार से आपको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के बाद यह हमारी मैप स्केल की एक ही विधि हुई है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि हम सीखने के स्टेज पे हैं, तो बाकी दोनों विधियों को भी, यानी स्टेटमेंट ऑफ स्केल और रिप्रेजेंटेटिव स्केल को भी हमें यहाँ पे लिखना है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, उसको हम लिखेंगे 1:250,000 और उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल है वो क्या हो जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर रेसो 2.5 किलोमीटर्स। इसके बाद हमें इसका जो हेडिंग है या इसका शीर्षक लिख देना है। यहाँ बच्चों हम बता दें, यह प्रैक्टिकल फाइल की पहली प्रैक्टिकल सीट आपकी तैयार हो गई है। इसके लिए 2 बातें और हैं। हमने तो यह फ्री हैंड से बनाई है, लेकिन आप पैमाने की सहायता से, स्केल की सहायता से, छोटा या बड़ा जैसा भी आपके पास स्केल हो, सही दूरियों को मापते हुए एग्जैक्ट आप इसको बनाएंगे। दूसरी बात, जो हमने यहाँ पर लिखा है, अगर आपकी राइटिंग सुंदर है तो आप फ्री हैंड से लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्टेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। स्टेंसिल आती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, तो बच्चों उनका आप प्रयोग करके इस सीट को बहुत अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे और केवल जो ब्लैक स्केच पेन है उसका ही आप प्रयोग करें। तो यह आपकी आज की पहली सीट तैयार हो चुकी है। अगली जो प्रैक्टिकल सीट है उसके बारे में भी हम बताएंगे और पूरी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल कैसे तैयार करनी है वह भी हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि बच्चे किस प्रकार से +1 और +2 की प्रैक्टिकल फाइल को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जरूर देखिएगा हमारी अगली वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।